हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल क्लच एंड केओस क्रिकेट पे। कल का जो मैच हुआ उसके बारे में बात करेंगे हम, लेकिन फ़िलहाल प्रीव्यू कर लेते हैं आज के मैचअप का जो होने जा रहा है दो टीमों का, जिनका ये सीज़न उतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन एक टीम ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमबैक की है। आज मैचअप होने जा रहा है चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स का। चेन्नई सुपर किंग्स का ये सीज़न उतना अच्छा नहीं जा रहा, और ये गिवन भी था कि चेन्नई ने अपने जो मॉडल रहती है उनकी कि लेगेसी बेस्ड प्लेयर्स को लेके चलना, उस मॉडल से हटते हुए एकदम ही न्यू टीम बनाई, नए प्लेयर्स को लिए। लेकिन जो लास्ट मैच हुआ उस मैच में आप देख सकते हैं तो जो खेल खेला गया संजू सैमसन के द्वारा, सेंचुरी बनाई गई, चेन्नई को एक स्ट्रॉन्ग स्टार्ट मिला, और एक पूरी कंप्लीट यूनिट बनी चेन्नई, जिससे वो मैच जीत गई डीसी से। और डीसी का थोड़ा, जब से वो मैच हारी है एक, उसके बाद ये दूसरा मैच था, चेन्नई ने बहुत ही अपने से स्ट्रॉन्गर टीम को हराया। सो मेक नो मिस्टेक कि चेन्नई वीक है, लास्ट मैच का मोमेंटम स्ट्रॉन्ग रहेगा उनके पास। दूसरी तरफ है केकेआर जो हर जीतता हुआ मैच हार रही है, एंड जिसके बैटिंग को बहुत ज़्यादा कंपनसेट करना पड़ता है अपने बॉलिंग के लिए। लेकिन आपने देखा कैसे एसआरएच, जिसकी बॉलिंग बहुत ख़राब है, कल उन्होंने अपना मैच से बॉलिंग की वजह से जीता है। आएंगे हम एसआरएच वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के मैच पर। बहुत ब्यूटीफुल कल का मैच था, और जो नए नए प्लेयर्स हैं उनकी जो स्टोरीज अभी आ रही है सामने, एंड इट्स सो इंस्पायरिंग कि क्यों ज़रूरी है आईपीएल, क्यों ज़रूरी है इंडियन प्रीमियर लीग, क्या देता है इंडियन प्रीमियर लीग अपने इन नए प्लेयर्स को जिनके पास वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती टू शाइन, जो उन्हें मिल रही है। सो लॉट्स ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स टू टॉक अबाउट। लेकिन सबसे पहले प्रीव्यू में आएंगे हम, एंड प्रीव्यू में आने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो सीएसके है उसमें बैटिंग मोर मॉडर्न है, जैसे मैंने कहा बॉलिंग थोड़ा लेस सेटल्ड है। ये कोर थीसिस थी मेरे एनालिसिस की, जो मैंने एक सेट ऑफ एनालिसिस पैरामीटर्स पे जब मैंने एनालिसिस प्रेजेंट किया था, आपको स्कोरिंग दी थी, आपको इन सब का रेफरेंस फर्स्ट वीडियो पे है, आप जाके देख सकते हैं। एंड केकेआर उस डेक पे भी, जो मैंने जब एनालिसिस डेक की थी उसमें भी सबसे कमज़ोर टीम थी। ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रहा है केकेआर का अब बढ़ना इस मैच में, इस पूरे सीज़न में, आई एम सॉरी। और अगर केकेआर ऐसे खेलती रही देन ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा केकेआर को टू इवन कीप देयर होप्स अलाइव ऑफ हैविंग अ डिसेंट टूर्नामेंट। खैर, हम एनालिसिस पे जाएंगे और फिर उसके बाद हम मैचअप की बात करेंगे जो लास्ट नाइट हुआ है, विच इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग मैचअप टू सी, एंड बहुत मज़ा आया वो देख करके। एनालिसिस पावर पॉइंट रेडी है आप सब के लिए, एंड विदाउट एनी फर्दर डिले चलते हैं हम। सो आप देख सकते हैं हम आ गए हैं अपने एनालिसिस पे। सीएसके वर्सेस केकेआर आज का मैचअप है। मैंने सीएसके को 54 का एज एंड 46 मैंने दिया है केकेआर को। कल भी मेरा एक एनालिसिस था जिसमें मुझे लग रहा था आरआर विल बेटर परफॉर्म देन एसआरएच, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सो मेक नो मिस्टेक, आप कितने भी एनालिसिस करें आपकी एनालिसिस गलत हो सकती है। लेकिन पता नहीं क्यों आज मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि सीएसके जीत सकता है केकेआर से, अगर उनकी बैटिंग वैसी ही रही जैसे है, एंड उसकी बॉलिंग में जो एक परिवर्तन लाया, एक नए इम्पैक्ट प्लेयर को लाया, उससे शायद तक मदद मिल सके। लीन स्लाइड सीएसके के साथ है, लेकिन यूज नहीं है, तो ये कांटे की टक्कर हो सकती है। करंट जो शिफ्ट हुआ है कॉन्फिडेंस में, वो थोड़ा चेन्नई को सपोर्ट करता है। बैटिंग रीसेट हुई है, संजू वापस आए हैं फॉर्म में, और केकेआर में बैटिंग तो अच्छी है, लेकिन केकेआर का एज यू नो द मेन इशू इज़ कि उनकी जो बॉलिंग है वो सच में अनरिजॉल्व है, उतनी अच्छी बॉलिंग है नहीं। बेस स्कोर जो पहले मैंने जैसे बताया फर्स्ट वीडियो पे, जो मैंने एनालिसिस की थी, उस एनालिसिस पे मैं जो मैंने स्कोरिंग की थी, उस स्कोरिंग के हिसाब से मैंने सीएसके को दिया था 74 एंड केकेआर को दिया था 71। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हालांकि इस स्कोरिंग का जो लॉजिक है, जो एनालिसिस पैरामीटर्स है, आप पहले वीडियो में जाके देख सकते हैं। सीएसके का सबसे प्लस पॉइंट ये है कि सैमसन और आयुष हैं, जो कि एकदम रियल लग रहे हैं बैटिंग पे। ऋतुराज गायकवाड़ बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको अपना पावर प्ले में अच्छा बैटिंग करना होगा। एक ओल्ड स्कूल चोक जो गारंटी होता है, वो गारंटी नहीं है चेपॉक में, नो लॉन्गर इज़ गारंटीड ओवर देयर, एंड दैट्स अ गुड थिंग। और ट्रेडिशनल लो स्कोरिंग
10 बॉल वाला पिच अब नहीं रहा चेपॉक का। इट्स अ गुड बैटिंग सरफेस नाउ, तो वैसा अब चेपॉक का सरफेस नहीं रहा कि लो स्कोरिंग होता था। हालांकि स्पिन को मदद मिलती है चेपॉक में, तो यू नेवर नो। जो नूर का बॉलिंग लाइनअप है, नूर के साथ एक और स्पिनर आए हैं वेस्ट इंडीज़ से, बात करेंगे उनके बारे में। तो ये बहुत अच्छा एक मैचअप बन जाता है, स्पिन एक्सिस बन रही है धीरे धीरे फॉर द के के आर का विनलेस स्टार्ट रहा है और इसलिए प्रेशर उनका हाई है। डेथ ओवर्स और जो सीम बॉलिंग है वो आज भी परेशानी का सबब बनता है, और बैटिंग से ही है जिससे वो मैच जीत सकते हैं। अजिंक्य रहाणे अच्छा बैटिंग कर रहे हैं, टॉप ऑर्डर में वही चल रहे हैं। फिन एलन इज़ आउट ऑफ फॉर्म, अंकुरिश रघुवंशी इज़ गुड, कैमरन ग्रीन इज़ वेरी मच स्ट्रगलिंग, और रोहमन पावेल आएंगे बैटिंग के लिए, आई होप सो, जैसे वो आए थे। ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड बैटिंग साइड, डिसेंट बैटिंग साइड, बट नॉट इन अ बॉलिंग डिपार्टमेंट। क्या डिसाइड करेगा सीएसके का स्टार्ट और केकेआर का स्पिन? ऑन पेपर केकेआर का स्पिन बहुत स्ट्रांग है, सारे प्लेयर्स जिनका फॉर्म आउट ऑफ वर्ल्ड कप था उन्होंने थोड़ा थोड़ा रिटर्न किया है। आई होप वरुण चक्रवर्ती वापस आए, हालांकि उनका फिटनेस पे इशू है, यू नेवर नो वो आएंगे कि नहीं। अनुकूल रॉय बॉलिंग करेंगे केकेआर के लिए, ही इज़ अ गुड बॉलर, अच्छा बॉलिंग किया उन्होंने। ग्रीन और रिंकू वर्सेस सीएसके मिडिल स्क्वीज, ये एक होगा कि सीएसके की मिडिल में जो बॉलिंग है, स्पिन बॉलिंग एक्सेस है, वो ग्रीन और रिंकू को कैसे दबाए, पॉवेल आया तो रोमन पॉवेल को कैसे दबाएं, ये कोशिश रहेगी। और जो साइड ज़्यादा लीक करेगी डेथ ओवर्स में कम रन, या जो ज़्यादा रन मारेगी डेथ ओवर्स में, उसका पलड़ा भारी होगा। करंट रीड है कि जो मेरे पुराने डेक थे जिसमें मैंने 74 और 71 दिया था, उसमें ये बोथ टीम्स लाइव वायर बैंड में थी, लेकिन करंट रीड ये दिखाता है कि सीएसके थोड़ा ज़्यादा बेटर क्रिकेट है कंपेयर टू चेन्नई, और ये प्रूफ है कि उनकी बैटिंग शेप काम पे आ रही है। केकेआर अभी भी बहुत ही प्रोजेक्शन हैवी साइड पे है। दूसरे पे आते हैं हम, लॉक फ्रेमवर्क पे देखते हैं। तो टॉप ऑर्डर पे अगर हम कंपेयर करें, तो 13 है विद सीएसके, 12 है विद केकेआर, टॉप ऑर्डर दोनों का अच्छा है। मिडिल पे 8 इज सीएसके एंड 8 इज केकेआर, फिनिशिंग में 7 एंड 7 ऑन द बैटिंग टर्म्स, पेस में 9 और 8 कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, स्पिन में 9 एंड 9 दोनों की स्पिन अब स्ट्रांग है। ऑन पेपर में केकेआर की स्पिन स्ट्रांग लगती है, लेकिन अभी के करंट एविडेंस में सीएसके स्पिन इज मोर स्ट्रांग। डेथ पे 8 एंड 7, ऑल राउंड पे 8 एंड 8, इंडियन कोर में 4 एंड 4, बेंच पे 4 एंड 4, एंड रोल क्लैरिटी में 4 एंड 4। सो आप देख सकते हैं ज़्यादा डिफरेंस है नहीं दोनों के लॉक्ड फ्रेमवर्क में, इट्स अ वेरी टाइट कॉम्पिटिशन। अगर हम स्कोर रीड करें तो आप देख सकते हैं कि सीएसके होल्ड करता है एक स्मॉल टॉप ऑर्डर एज, थोड़ा सा टॉप ऑर्डर एज होल्ड करता है, और पेस एज ओल्डर मॉडल पे, क्योंकि ये जो एनालिसिस नंबर्स मैं आपको दिखा रहा हूँ ये मेरे जो ओल्ड डेक एनालिसिस थे, पहले पीडीएफ की बात कर रहा हूँ, उसके बेसिस पे है। स्पिन दोनों का स्ट्रॉन्ग करता है, लेकिन करंट एग्जीक्यूशन में आप देखें तो इट हैज़ बिन पैचियर देन द डेक सजेस्ट, मतलब स्पिन रीड दोनों का स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अभी के करंट फेस में दोनों का स्पिन थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन सीएसके का स्पिन थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू केकेआर। डेथ दोनों का सॉफ्ट जोन है, लेकिन अभी के कंटेक्स्ट में अगर आप देखें तो केकेआर का डेथ में जो रिमेनिंग बॉलिंग्स आती है डेथ पे, वो ज़्यादा ही परेशानदायक है। तो करंट इंटरप्रिटेशन ये है कि द मॉडल गैप इज नैरो, द प्रैक्टिकल एज कम्स फ्रॉम द प्रेजेंट फॉर्म। जैसे कि मैंने कहा, ये जो मॉडल है, ये जो एनालिसिस है, मैंने जो एनालिसिस पैरामीटर्स पे जो पास नंबर्स क्रंच किए, एक न्यूमेरिकल मॉडल बनाया, उससे ये ग्राफ जनरेट हुआ, और इन्हीं ग्राफ्स को मैंने रिस्पेक्टिव टीम सीएसके एंड केकेआर में यूज़ किए हैं उनको इंडिविजुअली प्रेजेंट करने के लिए। फर्स्ट वीडियो का रेफरेंस दे रहा हूँ अगेन। लेकिन अब जब दोनों को कंपेयर करता हूँ तो ये ग्राफ ऑन पेपर एनालिसिस बता रहा है। करंट रीड जो मैं यहाँ लिखा हूँ, करंट इंटरप्रिटेशन, वो ये है कि चेन्नई एक ज़्यादा ही क्लीन बैटिंग ब्लूप्रिंट के साथ अच्छी बैटिंग कर रही है, और कोलकाता है वो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस के साथ आ रही है, स्टिल मूविंग पार्ट्स है वो, थोड़ा अभी भी प्रॉब्लम है, इवन बैटिंग में भी उतनी फिनिश नहीं है कंपेयर टू सीएसके। लाइकली 11-12 ऑफ कोर्स, क्योंकि आजकल क्रिकेट में इन आईपीएल स्पेसिफिकली इम्पैक्ट प्लेयर है, तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक 11-12 प्लेयर्स, व्हाट ऑलमोस्ट इट इज़। सो सीएसके का लाइकली 11 देखें तो संजू सैमसन होंगे, आयुष मात्रिक, ऋतुराज गायकवाड़, उनको चलना पड़ेगा, सरफराज अच्छा चल रहे हैं। ब्रेविस का आना सीएसके को एक एज दे दिया है, मैं बोल रहा था ब्रेविस आएगा तो टीम को थोड़ी बहुत मदद मिलेगी, एज मिलेगी, एंड वो मिली है। शिवम दुबे हैं, जेमी ओवर्टन ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की थी, एंड ही इज़ कंट्रीब्यूटिंग टू द टीम एज वेल। नूर अहमद है, अंशुल कंबोज, खलील अहमद एंड गुरजनप्रीत सिंह, तो गुरजनप्रीत सिंह भी होंगे, एंड अकील हुसैन मुझे लग रहा है वो इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में लाए जाएंगे कंपेयर टू मैट हेनरी।
जो लास्ट मैच का था वही यूज़ किया जाएगा। MS धोनी का अवेलेबिलिटी भी बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा, वो आएंगे कि नहीं। तो ऑर्डर नाउ लीन्स इनटू पेस एंड इंटेंट, नॉट ओल्ड रिपेयर मॉडल। जो ओल्ड रिपेयर मॉडल था उससे हटके थोड़ा पेस, थोड़ा इंटेंट, थोड़ा स्पिन का भी इंक्लूजन ऑफ कोर्स है। तो नूर जो है बॉलिंग कार्ड पे वो होल्ड करते हैं एच को, और ऑफ कोर्स इसमें अकील हुसैन आएंगे ही। जो मैं बात कर रहा था स्टार्टिंग के वीडियो में, एक वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर जो आए हैं अकील हुसैन, तो उनका स्पिन वाला भी एंगल को लाया जाएगा। KKR का लाइकली 11 या 12 आप समझ ले, वो है कि फिन एलन रहेंगे, अजिंक्य रहाणे, अंकुश रघुवंशी, कैमरॉन ग्रीन, रिंकू सिंह, रॉबमन पावल, रमनदीप सिंह, सुनील नरेन, वैभव अरोड़ा, नवदीप सैनी, कार्तिक त्यागी या वरुण इफ्फिट जो आ रहा है। मैं इस पर बोलूँगा कि अनुकूल रॉय को भी लाया जा सकता है अगर कार्तिक त्यागी के बदले अगर स्पिनर लाना होगा तो। एंड आई थिंक चपॉक है, अगर किसी भी तरीके से स्पिन वाला डोमिनेशन दिखाया जाएगा देन आई गेस दे विल इंक्लूड अनुकूल रॉय, आई एम सॉरी, एंड अनुकूल रॉय को इंक्लूड किया जा सकता है। ये प्रोबेबल 12 में मेरे हिसाब से है कि यहाँ पर लाया जाएगा। एंड ऑफ कोर्स रोमन पावल भी रहेंगे ही इस बार डेक पे। वरुण का ऑफ कोर्स पथिराना का तो अभी पता नहीं क्या होने जा रहा है। नरेन रहेंगे, मैं तो बोलता हूँ बल्कि नरेन थोड़े जो है उनको ऊपर बैटिंग में लाए, थोड़ा एक्सप्लोसिव बैटिंग करने बोले, ताकि अगर वो जल्दी आउट हो जाए तो फिर नीचे से कोई आए। रिंकू सिंह आउट ऑफ फॉर्म है, उप कप्तान है इस टीम के, ही हैज़ टू कम इन फॉर्म। कैमरॉन ग्रीन ने जो इतना पैसा लिया है बॉलिंग और बैटिंग के लिए, ही इज़ एन ऑलराउंडर, प्लीज़ जस्टिफाई इट, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग मोड में है। इट्स नॉट गुड जब आप देखते हैं एक टीम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगलिंग मोड में हो, भले वो आपकी टीम फेवरेट हो या ना हो। क्रिकेट अच्छा लगता है जब एक बैलेंस टीम हो दोनों साइड, फिर जो अच्छा खेले उस दिन में दैट टीम विंस, दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन। फेस प्रोफाइल पे अगर आप देखें तो CSK 8.5 है इन पावर प्ले, मिड पे 8 एंड डेथ पे 6.5 है। KKR पे आप देखें तो 8.5 है ऑन पावर प्ले, ये बैटिंग फेज में है ऑफ कोर्स, 8 है ऑन मिड एंड 7 है ऑन डेथ। सो KKR का जो आप देखेंगे बैटिंग फेज में वो डेथ पे थोड़ी अच्छी बैटिंग कर लेती है, बाकी ऑलमोस्ट सेम है इन पावर प्ले एंड मिड ओवर्स बैटिंग पे। CSK बॉलिंग फेज पे देखें तो पावर प्ले में 6, मिड पे 8.5 एंड डेथ पे 5.2। एंड KKR में देखें तो पावर प्ले में 6.5, मिड पे 9 एंड डेथ पे 5.5। सो आप क्लियरली एक डिफरेंस देख सकते हैं कि कैसे मिड पे KKR की स्पिन बॉलिंग ऑन पेपर अच्छी है। ये सिर्फ ऑन पेपर, ये सारे चार्ट्स ऑन पेपर जनरेट हुए हैं। करंट रीड इससे बहुत डिफरेंट है। करंट रीड में आप देख सकते हैं कि पावर प्ले में तो बॉलिंग चलो दोनों की ऑलमोस्ट सेम मान ली भी जाए, हालांकि CSK की थोड़ी बेटर है, लेकिन KKR भी अच्छी पावर प्ले में बॉलिंग कर लेता है। मेन आता है मिड पे, उनका स्पिन एक्सेस उतना नहीं चलता KKR का कंपेयर टू CSK का भी रिसेंट्स में अगर आप देखें तो। पावर प्ले बैटिंग इज बेसिकली लेवल ऑन डेक नंबर्स। करंट कॉन्फिडेंस ये सजेस्ट करता है कि CSK बेटर है क्योंकि सैमसंग और आयुष मात्रे अच्छा खेल रहे हैं। मिडिल ओवर्स बॉलिंग एक PTS जोन है फॉर बोथ द साइड्स, लेकिन नूर का जो सपोर्ट मिलता है CSK को, अकील हुसैन आएंगे, वो ज़्यादा अच्छा सपोर्ट हो रहा है कंपेयर टू नारायण एंड वरुण का एक्सेस। हालांकि अनुकूल रॉय अगर वरुण की जगह आए, अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, क्या पता नारायण और अनुकूल रॉय का एक अच्छा कॉम्बिनेशन बैठ जाए। वरुण का फॉर्म वैसे भी बहुत बुरा चल रहा है, अगर वो आ रहे होंगे आज की टीम में देन आई होप ही रिटर्न्स विद अ गुड फॉर्म। डेथ ओवर्स का फ्रेजाइल है दोनों के लिए, तो ये गेम ओपन कर देता है दोनों के लिए अगर डेथ ओवर तक मैच खींचा। चपॉक एक डिसेंट बैटिंग स्क्रिप्ट है अगेन, और रॉ लॉन्च पावर मैटर करता है पहले वाले ओल्ड स्पिन माइथोलॉजी से। पहले जो ओल्ड लॉजिक था चपॉक का कि स्पिन होती है बॉल, वो सब हट चुका है, पाटा विकेट बन रहा है चपॉक में, इट्स अ बैटिंग विकेट नाउ। करंट स्विंग फैक्टर्स ये है कि सैमसंग का 115 और आयुष का 59 जो था दिल्ली के खिलाफ, वो बैटिंग रिसेट का एक एविडेंस दे रहा है CSK को। CSK ने फाइनली एक क्लीन लॉन्च प्रोड्यूस किया है पहले के ओल्ड रेस्क्यू मोड से। ओवरटन प्लस कंबोज प्रोवाइड करते हैं बॉलिंग सपोर्ट देन द मोस्ट पेसिमिस्टिक डेक रीड अज्यूम। लिखने का लाइन मेरा जो मतलब ये है कि ओवरटन और कंबोज ने जो एक बॉलिंग दी है, बॉलिंग को एक एनर्जी दी है, जो पहले हमने डेक एनालिसिस से एक पेस बॉलिंग, सीम बॉलिंग को बहुत ही निराशाजनक रूप पे देख रहे थे, उससे एक आशा के रूप पे लाए हैं ओवरटन और कंबोज की बॉलिंग पिछले मैच में। होम कंडीशंस स्टिल नॉट गारंटी स्पिन चोक, स्पिन वाला गारंटी नहीं दे रहा है इस बार होम कंडीशन, बट चेन्नई एटलीस्ट अराइव्स विद समथिंग वर्किंग। चेन्नई आ रहा है एक वर्किंग थ्योरी के साथ। KKR का रीड है कि KKR विनलेस रहा है, लेकिन स्टिल लुक रहा है, इट लुक लाइक दे आर साइड वेटिंग फॉर रोल्स टू क्लिक टुगेदर। फिन एलन एंड ग्रीन हैव नॉट सप्लाइड द बैटिंग लिफ्ट, वो बैटिंग में नहीं दे पा रहे फिन एलन और ग्रीन जिनके लिए उनको रखा गया था, बहुत ज़रूरत है उनकी।
वरुण की फिटनेस, पथिराना का एब्सेंस, ये बॉलिंग को बहुत अनस्टेबल बना ही रहा है। इस टीम के पास अपसाइड है, लेकिन ये बैटिंग और स्पिन को बार बार बोलते हैं कि कवर करो हमारे खामियों को, खासकर सीम बॉलिंग में जो खामी आ रही है इस टीम के लिए, उसके लिए। तो लाइव अपडेटेड लीन ये है कि CSK 54 एंड 46 विद KKR। एज आई सेड, CSK एक मॉडर्न बैटिंग साइड लग रही है, थोड़ी बैलेंस साइड लग रही है कंपेयर टू KKR, एंड थोड़ा जो एज मिल रहा है वो फ्रेशर बैटिंग एविडेंस के कारण है, एंड लिटिल मोर इमोशनल स्टेबिलिटी एंटरिंग द नाइट। CSK को क्या पुश करता है, सैमसंग, आयुष एंड ऋतुराज को भी चलना पड़ेगा, ही हैज़ टू। नूर का, अकील हुसैन का बॉलिंग में कंट्रोल करना, और ब्रेविस और दुबे का कैश करना जब KKR मिस कर जाए अपनी बॉलिंग को डेथ पे, और स्पिन को हैंडल करना पड़ेगा दुबे को। दुबे इज डिपार्टमेंट इज इन द स्पिन, वो अच्छा मारता है स्पिन बॉलर्स को। KKR की अलाइव होप्स क्या हैं, व्हाट विल कीप द KKR's होप्स लाइव? नरेन और वरुण या अनुकूल रॉय को अच्छी बॉलिंग करनी पड़ेगी मिड ओवर में, ग्रीन और रिंकू को बैटिंग से जवाब देना ही होगा, फिन एलन को पावर प्ले में चलना पड़ेगा, एंड CSK की डेथ बॉलिंग अगर लीक करने लगे फिनिश लाइन से पहले तो उसका फायदा उठाना पड़ेगा। वन लाइन वर्डिक्ट यही है कि CSK हैव मूव्ड इनटू मोर बिलीवेबल लेन आफ्टर वन रियल बैटिंग हिट। एक अच्छी बैटिंग की और CSK वापस से अपने एक रियल सेंस में वापस आते दिख रही है। KKR ने अभी तक कोई इनफ अपस्टील नहीं दिया है कि वो रात को छीन ले CSK से और मैच को जीत जाए। उनके पास बहुत सारे क्वेश्चन आंसर करने के लिए KKR का टाइट गेम होगा, थोड़ा स्लैश CSK को है। अगर KKR अपसेट करना चाहती है तो सिंपल है, बैटिंग फर्स्ट करें, अच्छे रन ठोके, पावर प्ले में फिन एलन एंड अजिंक्य रहाणे चले, नरेन थोड़ा अपना बॉलिंग से परेशानी दे, एक आध विकेट भी ले, और डेथ ओवर में कोलैप्स ना हो। अगर CSK को जीतना है तो उनके लिए भी बैटिंग लॉन्च बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा बैटिंग करे पावर प्ले में, और इतना बैटिंग करके रन दे कि जो मिड ओवर एक्सिस में जो स्पिन की एक्सिस बन रही है बॉलर की विद अकील हुसैन, नूर एंड जो पेस की जो बॉलिंग है वो इनफ अच्छी बॉलिंग करके रन्स को कंटेन कर ले, या अगर पहले ही बॉलिंग कर रहे हैं तो रन्स को डाउन कर ले। सो ओवरऑल ये है मेरा एनालिसिस ऑफ दिस टुडेज मैच, एंड ओवरऑल ये बहुत टाइट कॉन्टेस्ट होगा दोनों टीम के बीच में। ये कहीं से भी, एंड आई रिपीट इट, ये कहीं से भी मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसा मैचअप होगा कि अरे यार एकदम वन साइडेड हो गया एंड ऑल दैट, ये मुझे नहीं लग रहा है। लेकिन एक कल का मैच था जिसमें मैं बहुत कॉन्फिडेंट था, आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट। मतलब मैं अगर आपको बताऊं तो मैं हद से ज़्यादा कॉन्फिडेंट था कि भाई ये तो SRH हारेगी, क्योंकि बॉलिंग साइड बहुत ख़राब थी SRH की। लेकिन भाई क्या बोलूँ मैं, मतलब 216 रन तो SRH ने बनाया, उसमें मुझे कोई डाउट नहीं है, मुझे कोई डाउट नहीं है। मैंने कहा था कि SRH को चलना पड़ेगा, अपने टॉप ऑर्डर्स को चलाना पड़ेगा, नहीं तो जो आएंगे उसके बाद ईशान किशन एंड क्लासन को चलना पड़ेगा। एंड आप देख सकते हैं, अगर मैं अभी स्कोर कार्ड देख रहा हूँ तो क्या चला ईशान, ग्रेट बैटिंग, कप्तानी पारी जो खेली उसने, बहुत अच्छी बैटिंग की। उसके बाद सब ने थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट किया, अच्छे अच्छे स्ट्राइक रेट पे रन बनाया, 216 का रन का टारगेट दिया, 216 चेज हो जाता है, और 216 चेज कर भी लेती। बॉलिंग पे आप देखें, लेकिन पहले हम राजस्थान रॉयल्स की बॉलिंग पे आएंगे। तो ऑफ कोर्स तुषार देशपांडे, यार देखो तुषार देशपांडे चलता है बहुत कम मैचेस में, और जब चलता है तो अच्छा बॉलिंग करता है, वरना वो नहीं चलता। मैं अपने दोस्त के साथ बहुत समय पहले जब तुषार देशपांडे चेन्नई के लिए खेलता था तो मैं मजाक करता था, जब तुषार देशपांडे आ जाता था तो मैं बोलता था अब हो गया भाई चेन्नई का ख़त्म, क्योंकि तुषार देशपांडे पूरा टारगेट ही दे देगा, सेट कर देगा अपने ओवर्स में, इतना रन खाएगा। एंड आई एम सॉरी अगर कोई ऑफेंड हो रहा हो तो, बट लेकिन वो उतना डिसेंट बॉलर है नहीं तुषार। कल के मैच पे रियान ने एक ही ओवर किया, एंड एक ही ओवर में उसने विकेट ले लिया। रवि बिश्नोई भी थोड़ा मार खाया। ओवरऑल कहीं से भी ऐसा नहीं बोल सकते आप कि ये बैटिंग पिच नहीं थी, ये बैटिंग पिच थी, और तो बैटिंग पिच पे बॉलर्स मार खाते हैं। और सब ने खाया, संदीप शर्मा ने भी खाया। आर्चर बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहा है यार, आर्चर एंड बर्गर बहुत अच्छे बॉलिंग फॉर्म में। इन दोनों बॉलर्स को अच्छा फिट रहना है, एंड दे हैव टू कंट्रोल द पावर प्ले एंड द डेथ बॉलिंग। बाकी आप संदीप शर्मा कभी चलते हैं कभी नहीं चलते, तुषार भी प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन ठीक है, बैटिंग था तो बैटिंग विकेट पे मार खाया, अंडरस्टैंडेबल। लेकिन जब राजस्थान बैटिंग करने आई एंड यू थॉट कि अब राजस्थान भी मारेगी, एक टफ कंपटीशन होगा, रनों की बरसात होगी, इट वाज ओवर। दो ऐसे बॉलर्स आए, अभी हम तक यही बात कर रहे थे कि नहीं है SRH के पास बॉलिंग नहीं है,
एसआरएच के पास अच्छी बॉलिंग यूनिट नहीं है, एक पैट कमिंस के भरोसे बैठे थे क्या, वगैरह वगैरह। मैं भी बोल रहा था क्या किया था आपने ऑक्शन में, क्या किया, ये किया। साकिब हुसैन, प्रफुल्ल हिंद, भाई मतलब मैं क्या बोलूँ यार, साकिब हुसैन 17 साल का है, मुझे आज उसकी जो वीडियोस आ रही है, जो बिहार का है, कितनी गरीबी से आया है, क्या बॉलिंग कर रहा था यार वो। प्रफुल्ल भी लाइक आउटस्टैंडिंग, ये दोनों बंदों ने 4-4 विकेट लिए हैं। 8.5 का रन रेट, 6 का रन रेट साकिब हुसैन। क्या मतलब, बाकी सबका देखो आप, वही 7, 9, 9, 11 का जो रन रेट है। और ये अगर बाकी बॉलर्स रहते हैं ना, ये ईशान मलिंगा, शिवम कुमार, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्ष दुबे, ये मैच जीतना था राजस्थान को। राजस्थान के पास डेप्थ है, लेकिन मतलब यार आप समझो ना, आपके जो दो नए बॉलर्स लाए आपने, साकिब हुसैन, प्रफुल्ल, वो मतलब आपके जो आरआर के टॉप बैट्समैन है उनको हंट किया है। वैभव को आउट किया प्रफुल्ल ने 0 पे, यशस्वी को आउट किया 1 रन पे साकिब ने, फिर प्रफुल्ल ने जुरेल को आउट किया, फिर प्रफुल्ल ने प्रेटोरियस को आउट किया। प्रेटोरियस को लाया गया था इस मैचअप पे, सिमरन को नहीं रखा गया था। रियान पराग को प्रफुल्ल ने आउट किया। फिर उसके बाद अगर आप साकिब देखें तो वो उसने जोफ्रा आर्चर, तुषार देश पांडे, रवि बिश्नोई, जो आखिरी के नीचे 3 हैं। लेकिन प्रफुल्ल भी ये 24 साल का है, विदर्भ से खेलता। मैंने इनके बारे में पढ़ा, आई डिड सम रिसर्च ऑन इट, एंड यार हैट्स ऑफ यार, मतलब हम बोल रहे थे कि इनके पास बॉलर नहीं है, और देखो यही है आईपीएल। इनके बारे में कोई किसी को नहीं पता था, जो एकदम ही क्रिकेट को फॉलो करते हैं, एंथुजियास्ट हैं, जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं। वरना नॉर्मल हम मेरे जैसे लोग जो एक बेसिक एनालिसिस कर देते हैं, क्रिकेट को वॉच करते हैं, लव करते हैं, लेकिन इतने डीप इन्वॉल्व नहीं है, उनको नहीं पता था प्रफुल्ल के बारे में या साकिब हुसैन के बारे में। लेकिन ये आए, आईपीएल जैसे प्लेटफॉर्म में इनको चांस मिला। अब देखो अगर ये एक आध दो मैच और ऐसे ही चलते रहे, दे विल बिकम मेजर प्लेयर्स इन दिस फ्रेंचाइज क्रिकेट। और क्या पता है इंडिया के भी खेल ले यार, यू नेवर नो। आईपीएल ऐसे ही लाइफ को चेंज करता है, इसलिए आईपीएल इंपॉर्टेंट है। ये उन लोगों को चांस देता है, उन लोगों को प्लेटफॉर्म देता है जो बहुत ही अंडर प्रिविलेज सराउंडिंग से आते हैं, जो अपने टीम या स्टेट के लिए खेलते हैं, लेकिन उनके पास उतना वो नहीं है दिखाने का कैलिबर कभी कभी। और फिर वो ऐसे फ्रेंचाइज क्रिकेट में आते हैं, एक मैच देता है भगवान उनको, एंड दे जस्ट टेक इट आउट। और क्या पता अभी एसआरएच के मेन बॉलर्स हो जाए, और होना भी चाहिए, क्योंकि इस बॉलिंग फिगर के बाद अगर आप उनको बैठा दोगे एक मैच में, दैट विल बी स्टूपिडिटी, बहुत बेवकूफ़ाना हरकत होगी। सॉरी मेरी हिंदी अच्छी नहीं, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ। दिस इज़ आउटस्टैंडिंग। और मज़ा आ गया कल का मैच देख के, मतलब मैं था बैठा हुआ था, मैं काम कर रहा था, इसलिए मैंने पोस्ट मैच एनालिसिस उस समय डाला नहीं, और काम करते करते मैं देख रहा था मैच को भी। एंड मैं जब देखा इनकी बॉलिंग में, मतलब वाह यार, मतलब ये कहाँ से आ गया बॉस, एक राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर जो इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, ये आया कहाँ से, इसके बारे में ना स्टैट्स में था मेरे पास, ना कोई जानकारी थी। प्रफुल्ल भी नागपुर विदर्भ से खेलता है, कोई जानकारी नहीं। अम, आप मतलब आप जब देखते हैं ऐसी ऐसी बॉलिंग देखते हैं, जब आप ऐसे फिगर्स देखते हैं, एंड आई होप कंटिन्यू रहे ये बॉलर्स टीम में, आई होप, आई रियली होप, क्योंकि यंग प्रॉस्पेक्ट्स हैं, एंड हमारी टीम को भी, टीम इंडिया की बात कर रहा हूँ, कभी ना कभी और सीमर्स की ज़रूरत पड़ेगी। हम जसप्रीत बुमराह में कब तक टिके रहेंगे बॉस। तो ओवरऑल कल का जो मैच था वो मज़ा आया देख करके। अगर आपको बॉलिंग पसंद है, खासकर ऐसे पाटा विकेट पे, यार ये पाटा विकेट ही था ये दोनों आउट ऑफ सिलेबस आए हैं। आरआर सोच रही होगी यार ये मैच तो हमें जीतना था, कैसे हार गए। जितनों ने भी कल एनालिसिस किए, थोड़ा सा एच आरआर को ही दिया था उन्होंने, बट यही क्रिकेट है ना। आई मीन आप एनालिसिस एनालिसिस सब कर लो बैठ के आराम से, लेकिन जो मेन मैचअप है वो तो होना ही है कि कौन कितना ज़बरदस्त है। ओके, एंड ये जो ज़बरदस्त वाला जो होता है वो सिर्फ पिच में होता है। खैर मुझे आशा है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। कोशिश करूँगा आज पोस्ट मैच एनालिसिस डाल ही दूँ मैच के बाद, अगर मुझे चांस मिले तो। वरना हम तो कल के वीडियो पे मिलेंगे ही प्रीव्यू पे, और अगर मैं आज नहीं बात कर पाया पोस्ट मैच का, तो मैं तो हमेशा नेक्स्ट डे के वीडियो में प्रीव्यू में बात करते ही हूँ। वेल, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड टिल देन पीस आउट।